नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव से और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। तो मैं आज आपको लेके आया हूँ प्रेम नगर 70 फुट रोड पर और यहाँ दिखाऊंगा जिस माटी का मोल नहीं उसको तराश कर हमारे प्रजापति भाइयों ने उसको करा दी। तो आज जो है उस माटी को छोड़ के किसी व्यक्ति ने पहला कदम उठाया राजनीति में और अचानक से वो पीछे हट गए। तो ये बातचीत करते हैं, मुद्दा क्या रहा और क्या निष्कर्ष निकलता है, बातचीत करते हैं भाई बलदेव राज इंसा जी से। स्वागत है बलदेव जी हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ चैनल में। और जिस तरह की हम बात करें कि आपके सर्व समाज में घूमते रहते हैं, उनके आचार विचार खबर जो है बातचीत करते ही रहते हैं, इसी प्रकार से मैं जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से राजनीति में आए और कैसे राजनीति से चले गए। हमने 2007 का एमसीडी का वार्ड नंबर 36 से इलेक्शन लड़ा और कोशिश की गई कि समाज में एक अच्छे कार्य हो जिसके लिए मेहनत की गई, पर कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि समाज को कोई अच्छा व्यक्ति नहीं, एक पार्टी का वर्कर चाहिए, जिसकी वजह से हम को समर्थन नहीं मिला और हम 2007 का इलेक्शन जीत नहीं पाए। बस यही कारण रहा। और हमने सोचा भी समाज में अगर सेवाई करनी है तो वैसे भी कर सकते हैं, तो उस तरह से हम समाज में जितना भी समय लगता है तो हम वो लगे रहते हैं, समाज के लिए समय देते हैं। जो भी थोड़ा बहुत समय मिलता है तो ज़रूर समय लगाते हैं अपने समाज के लिए। मैं प्रजापति समाज की बात करूं तो भाई साहब उस टाइम से चला आ रहा है जब माटी का कोई मोल नहीं था। उस टाइम पे आप लोगों ने बर्तन बना के लोगों को तरसा और लोगों को बताया कि बर्तन इसी चीज़ का बनता भाई और इसी चीज़ के अंदर काम आता है। तो आज वो बर्तन का उस माटी का क्या मोल है, क्या वो बर्तन का काम चल रहा है या फिर नवयुवक पीढ़ी उस चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है? नहीं, अगर इसके बारे में कहें तो मिट्टी का मोल पहले से बड़ा है और अगर कोई आज रोग को बचा सकती है तो मिट्टी ही बचा सकती है। और धीरे धीरे वो ट्रेंड आ रहा है कि मिट्टी से इतने फ़ायदे बताए जा रहे हैं और है भी कि मिट्टी के बर्तनों में लोग दोबारा से उसी तरफ आ रहे हैं, हर तरफ जाके कि मिट्टी में कितने गुण हैं। यहाँ तक हर बर्तन मिट्टी का बना हुआ है और उससे ज़बरदस्त फ़ायदा है। और आने वाले समय में हमें लगता नहीं कि बहुत अगर अच्छे से काम किया जाए तो बहुत आगे हमारा समाज जा सकता है। क्या कुछ लोगों ने माटी का बर्तन में प्रयोग करना बंद कर दिया, खाना पीना बनाना, क्या इस कारण से कुछ बीमारियां बढ़ रही हैं या फिर और भी कोई कारण है? बिल्कुल, अगर पहले की उसमें देखें, पहले डॉक्टर भी कम होते थे, बीमारियां भी कम होती थी। और चूल्हे, माटी के तवे, जब ये सब चीज़ें हमारी मिट्टी की होती थी और जब बीच में जो जितने भी ये प्रोडक्ट आए हैं मिट्टी को छोड़ के, तो डॉक्टर, बीमारियां, हर तरह की ये चीज़ें तकलीफ़ इंसान को हो रही है। और अगर जैसे मिट्टी के बर्तनों में जो दोबारा से ट्रेंड आ रहा है कि मिट्टी के बर्तनों में पानी, खाना, सब्जी आप बनाएं, तो ये मुझे नहीं लगता कि दोबारा पहले से भी और बहुत ज़्यादा आएगा, जिससे लोगों को, समाज को बहुत फ़ायदा होगा इसका। जी, तो क्या लगता है आने वाले भविष्य के अंदर क्या मिट्टी के बर्तनों का फिर प्रचलन आएगा? बहुत ज़्यादा आएगा जी, और इसके बिना चारा भी नहीं है कि इस तरह से ना हो। और जो इसको यूज करेंगे वो बहुत फ़ायदा उठाएंगे और बीमारी से बचे रहेंगे। मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करूँगा, सन 91-90 की बात करूँगा। उस टाइम पे ना ही कोई शुगर था, ना कोई ब्लड प्रेशर था, तो लोग उस टाइम पे भी मट्टी और लकड़ी, चूल्हे का इस्तेमाल किया करते थे, माटी के हांडी और पतीले का इस्तेमाल किया करते थे। क्या लगता है कि 70% बीमारी आज इसलिए पैदा हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, इसी के कारण पैदा हुई है बीमारी, जो कि हमने बर्तनों को चेंज किया है, खाना पीना चेंज हुआ है और हवा पानी का भी बहुत फ़र्क है। पर अगर मैं कहूँ, बर्तन हर टाइम यूज होता है घर के अंदर, रसोई के अंदर हमारा। अगर हम बर्तनों को चेंज करेंगे और मिट्टी के बर्तन यूज करेंगे अच्छे से, तो ये चीज़ें, बीमारियाँ दूर हो सकती हैं। मैं बात करूंगा आपके समाज की तरफ जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ था। अगर 10 साल पीछे, 20 साल पीछे जाता हूँ तो काफ़ी पिछड़ा हुआ था और आज जो है थोड़ा थोड़ा टेक्निकल सिस्टम में बच्चे आ चुके हैं। क्या लगता है कि आज के जो बच्चे, नौजवान पीढ़ी है, वो आपके समाज पे ना ध्यान देके कुछ और तरफ ध्यान दे रही है? क्या लगता है कि नौजवान को भी हमारे समाज की तरफ ध्यान देना चाहिए? वो कई प्रोग्राम में, कई जो है विवाह सम्मेलन में वगैरह वगैरह नहीं जाती है, तो क्या कहना चाहेंगे उन नौजवान पीढ़ियों के लिए? नहीं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि हम जिस समाज से हैं हमें उसके लिए शर्म नहीं करनी चाहिए और हमें समाज में हर अच्छे कार्य में साथ देना चाहिए।
और आगे बढ़ने का एकमात्र यही कारण हो सकता है कि हम सब मिलके, आज की युवा पीढ़ी है वो जब इस चीज़ को आगे लेके बढ़ेगी तो हम हर एक क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। जहाँ तक है प्रजापति समाज में ज़्यादा शरीफ आदमी होने के नाते अगर उनसे बात की जाए कि राजनीति मुद्दे में आना चाहिए, भैया किसी को नेता बनना चाहिए, अभिनेता बनना चाहिए, तो साफ मना कर देते हैं। क्या कहते हैं कि पहला कदम उठाना पड़ेगा किसी को? नहीं, उसमें एक बात और भी है कि आज जो समय है, जो हमारा समाज पहले बहुत पिछड़ा हुआ था, जिसके कारण हम राजनीति में नहीं आ पाए और हमारा पैर आगे नहीं है। उसके लिए हमें सबको मिलके एकता से प्लानिंग करनी पड़ेगी और समाज को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी समाज आगे बढ़ सकता है। कुछ व्यक्ति आज भी मटके के काम में लगे हुए हैं और इतना ज़्यादा व्यस्त है कि अपने बच्चों को शिक्षा के लिए कहते हैं कोई ज़रूरी नहीं है, काम ज़रूरी है। क्या अर्थात समझाएंगे कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है अपने समाज में? नहीं, बिल्कुल। देखिए, काम ज़रूरी है, पर इसके साथ साथ अगर शिक्षा नहीं है तो हम काम भी नहीं कर सकते। और अच्छे जो हमारे ऊपर अधिकारीगण कैसे बनेंगे अगर हम पढ़ेंगे नहीं? बच्चे आगे, युवा पीढ़ी अच्छे कार्य नहीं करके बढ़ेगी नहीं तो कैसे हम आगे राजनीति में अच्छी नौकरी सर्विस कैसे कर पाएंगे? तो पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है काम के साथ साथ। बहुत बढ़िया। आज कहीं मैं जाता हूँ आपके समाज में तो कई लोग ये कहते हैं, पुराने ख्यालात वाले व्यक्ति कहते हैं कि नहीं भाई, हमारा बाप दादा खानदान मिट्टी के काम में जुड़ा हुआ था तो हमारा पोता परपोता, हमारे लड़के सब मिट्टी के काम में जुड़े रहेंगे। क्या ये काम करना ज़रूरी है या फिर अन्यथा कोई भी काम बच्चा कर सकता है? देखिए, काम तो कोई भी कर सकता है, पर अगर आज इसका जो हमारे बर्तनों का कार्य है उसका आज इतना ट्रेंड, इतना स्टैंडर्ड है, अगर चाहें तो हम ऐसे ऐसे शोरूम है हमारे हरियाणा में, भारत में, हर राज्य में, आप सोच नहीं सकते ऐसे ऐसे शोरूम देख रहे हैं हम कि मतलब उसी से फुर्सत नहीं है। बाकी आप जिस भी एक क्षेत्र में काम करना चाहें आप कर सकते हैं, आज़ाद हैं, हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं। बाकी अगर अपने ही काम को हम अच्छी तरीके से, अच्छे ट्रेंड से करना चाहें तो बहुत आगे जा सकते हैं। समाज से जुड़ी हुई 4 बातें मैंने पूछनी थी, पूछ लिया। अब मैं, आप इस इलाके से, क्षेत्र से नेता भी रहे हैं तो मैं जानना चाहूँगा, आपके क्षेत्र की हालत बहुत खस्ता है, रोड नाली सब बाहर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस क्षेत्र के विषय पर? देखिए, कोई भी पार्टी है या कोई भी सदस्य है, यहाँ का पार्षद है, एमएलए है, उसका फ़र्ज़ बनता है पहले वहाँ की जनता ने अगर उसको समर्थन दिया है तो वो उनकी सुविधाओं का ख्याल रखे और सुविधा प्रोवाइड करवानी चाहिए उनको। और अगर कमी है तो जनता फिर समय आता है जब उसका जवाब देती है। मैंने ये देखा कि यहाँ पे कितने भी अगर नेता आता है या कोई पार्टी आती है तो अभी तक जो है कितने वर्ष हो गए, लेकिन इस रोड की हालत ऐसी है कि नाले का पानी रोड पर आ जाता है। आखिर कारण क्या है? इसका सोल्यूशन क्या आपको लगता है? सोल्यूशन इसका अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि इस विधानसभा में सीवर का कार्य शुरू हुआ है और हमें लगता है कि जब सीवर का कार्य पूरा हो जाएगा तो इसी निजात मिल सकती है। विधानसभा बहुत बड़ी है और निकासी उस हिसाब से नहीं है, इसीलिए ये बहुत बड़ी दिक्कत है इस विधानसभा में हमारी में। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। आपने राजनीति की बातें, समाज की बातें की, और राजनीति समाज से हटकर एक बात और है कि 30 त्यौहार भी हमारे देश में बराबर मनाया जाता है। तो आने वाली होली पर हमारे देशवासी को क्या कहना चाहिए? लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना वायरस है, इस टाइम में भी लोग जो है उससे जो है नज़रअंदाज कर रहे हैं। सावधानी रखते हुए किस तरीके से होली मनाएं? नहीं, मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से ये लॉकडाउन लगा और आज भी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, तो मेरी तो सभी से रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने घरों में रह के आप होली मनाएं और हर चीज़ से बचें, क्योंकि बचाव में ही बचाव है।